हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, खेल जो हमें खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न खेलों में खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन नंबर ए गलत। अगले कुछ ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना को बनाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को खेल खेलने मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त 25 प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र खींच दिखाना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। नंबर 3, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन ये है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन 2 है, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को कई कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडारण दिखाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंचल अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले एक कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना होता है। ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक कौशलों को, बोलने संबंधी कौशलों को। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट ऑप्शन, चिंतन कौशलों में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के योग्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को ये प्रकरण रोचक नहीं लगा। ऑप्शन नंबर डी, उनसे प्रकरण पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 5 की समस्त पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के पाठ सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग मुख्य है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना
कि वे चीजों को खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईवीएस संक्षेपण का अर्थ प्रयुक्त होता है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी ई बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ वाला, आंवला और हरी पत्तियों दार सब्जियां जरूर खाने की सुझाव देता है। ये मरीज किस रोग से पीड़ित है? मियादी बुखार से है, मलेरिया से है, एनीमिया से है या बुखार से? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये पीड़ित एनीमिया से पीड़ित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर सी सेक कर, तलकर और भूनकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी हो जाती। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन। यह नेपाल का एक भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी यह भारत का हिस्सा है। इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी ये तिब्बत का भाग है। इसकी चोटी ऊंचाई की 9850। ये जम्मू कश्मीर का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर लगभग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए तांबा और टिन। ऑप्शन नंबर ए ही इज ये करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो इंसानों की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण का परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन नंबर ए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने के लिए। ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। ये शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ए दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव करेगा। ऑप्शन नंबर बी कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए असम में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में।
ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए असम में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ऑप्शन नंबर बी दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन ए उल्लू है, ऑप्शन नंबर बी कौवा है, ऑप्शन नंबर सी कोयल है, ऑप्शन नंबर डी मैना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट सर, उल्लू है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजों जैसे टेपी गोवा और नारियल के को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनमें से बने खाने के बाद स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा? ऑप्शन ए लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना चाहिए, ऑप्शन बी अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना चाहिए, ऑप्शन सी गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे स्वाभाविक तरीके से अपना योगदान दे सकता है और उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा? ऑप्शन ए कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, ऑप्शन नंबर बी घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर जी आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि को यह दिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं अनुपालन करें। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न लिखना, ऑप्शन नंबर बी रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न पत्र का संपादन कराना, ऑप्शन नंबर सी ब्लू प्रिंट तैयार करना। अनुपालन के लिए निम्न चरणों का सही क्रम, ऑप्शन पहला प्रश्न का रूपरेखा डिजाइन तैयार करनी है, फिर प्रश्न ब्लूप्रिंट को तैयार करना है, फिर प्रश्न लिखना है, फिर प्रश्न पत्र का संपादन कराना है। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस पूछने के लिए ऑप्शन नंबर ए बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को कल्पनात्मक और चिंतात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अप्रैल जून में, जुलाई सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर पहुंचती है तो रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी 2649 किलोमीटर तय की जाती है। तो चाल पता करें। टोटल तो समय 16 से 18 जुलाई 2 दिन यानी 17 जुलाई के
12-24 घंटे पूरे। और कितने टोटल हो जाएंगे कुल लगे, और 5-24 घंटे में से निकाल दो कितना, 15 और 15 30, यानी कि 15-45 इतना, 15 5 में से या 0 और 60 हो गया, 60 मान लो यहाँ, 60 75 में से जाएगा 5 6 4 2 तो और 25 यानी कि 23 24 47 घंटे 50 मिनट, यानी कि लगेगा टोटल समय 47 घंटे 50 मिनट समय लगेगा। चाल देखते हैं, 47-50 को भाग करेंगे 55.76 किलोमीटर प्रति, यानी कि लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। ऑप्शन नंबर, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 3, ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से। ऑप्शन नंबर 4, ये अपने तनों को जल एकत्रित। ऑप्शन नंबर डी 4 गलत, यानी 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आओ इस श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़